धार में भाजपा युवा मोर्चा की नियुक्ति पर सियासी तकरार बढ़ गई है। कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयसूर्या को युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। दत्तीगांव ने न सिर्फ इस फैसले पर आपत्ति जताई बल्कि नियुक्त व्यक्ति को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। धार में युवा मोर्चा की नियुक्ति पर सियासी तकरार। जयसूर्या की नियुक्ति से बीजेपी के अंदर बवाल। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। पूर्व मंत्री दत्तीगांव ने बीजेपी को दी चेतावनी, बोले निष्क्रिय और आपराधिक व्यक्ति बना पदाधिकारी। धार जिले की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब बीजेपी के पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने युवा मोर्चा की नई नियुक्ति पर सवाल उठा दिए। दत्तीगांव ने जयसूर्या का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है वो न सिर्फ निष्क्रिय रहा है बल्कि उसकी छवि आपराधिक प्रवृत्ति की है। पूर्व मंत्री का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पार्टी नेतृत्व को लिखित शिकायत भी दे दी है। एक को बनाया है, उसका तो मैं लिखित में पार्टी को दे चुका हूँ, जो मुझे देना था। उनके क्रियाकलाप भी मैं दे चुका हूँ। विधानसभा में वो विधानसभा चुनाव में गायब रहे, ये भी दे चुका हूँ। वो 2 साल से 2.5 साल से जिले से गायब है, ये भी दे चुका हूँ। उन पर आपराधिक प्रकरण है, ये भी दे चुका हूँ। तो अब विषय ये है कि पार्टी को तय करना है, संज्ञान लेना है, और इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें बनाया है तो कोई कारण होगा क्यों बनाया है। दत्तीगांव ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान संबंधित व्यक्ति पूरी तरह से गायब रहा और वर्तमान में भी जिले की सक्रिय राजनीति से दूर है। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो संबंधित पदाधिकारी का थाने से आपराधिक रिकॉर्ड भी निकलवाया जा सकता है। दत्तीगांव ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर पार्टी में ऐसे दागी आपराधिक प्रवृत्ति वाले चेहरों को जिम्मेदारी देगी तो लाखों युवाओं का भरोसा बीजेपी से उठ सकता है। सोशल मीडिया कोई लीगल इस बात की सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। ये चीज़ अगर आपको वास्तविकता में पता करनी है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो है वहाँ से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या केस हैं, किस धारा में केस हैं, किस कारण से केस हैं, कब वो केस दर्ज हुए, क्यों वो केस दर्ज हुए। ये सब बातें आप ऑफिशियली थानों से निकाल लीजिए। अब तो आरटीआई सूचना का अधिकार है, आसानी से आपको मिल जाएंगे, और उसमें अगर सत्यता है तो उस सत्यता पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं का सवाल है। अगर हमारा नेतृत्व दागी होगा, अगर हमारा नेतृत्व अपराधी छवि का होगा, अगर हमारा नेतृत्व ऐसी धाराओं में अपराधी होगा या कम से कम आरोपी होगा, तो बाकी जो युवा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात को लेके सुन के समझ के देख के निराश होंगे कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति और इस प्रकार के व्यक्ति हमारी पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के इस बयान के बाद अब बीजेपी के अंदर खाने सियासत गर्मा गई है और युवा मोर्चा की इस नियुक्ति को लेकर कई बहस छिड़ गई है। सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी नेतृत्व इस विवादित नियुक्ति पर दोबारा विचार करेगा या फिर अंदरूनी विरोध के बावजूद फैसलों पर कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।